तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अंकुश और स्वागत है मेरा आपका इस वीडियो में, नई वीडियो में। तो भाइयों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अभी अप्रैल महीना ख़त्म होने को है और मई और उसके बाद आएगा जून। जून में सबको मालूम है बारिश गिरती है। बारिश में बहुत ही परेशानी होती है बकरी पालन करने में, क्योंकि बारिश जब आती है तब बकरी को मौसम के बदलाव, सर्दी, खांसी और ऐसे बहुत ही बीमारी का शुरुआत हो जाती है। गर्मी के दिनों में बहुत ही कम बीमारी आती है, गर्मी के दिनों में, पर आती ज़रूर है। उनका ध्यान रखें तो वो भी नहीं आती। तो भाइयों, गर्मी के दिनों में अभी 4 बजे के बाद मैंने बकरियों को खाना खाने के लिए बाहर घुमा फिरा के लाया हूँ। और गर्मी के दिनों में बकरियों को पानी बहुत पिलाना चाहिए और छाँव के टाइमिंग में ही बकरी को खाना खिलाने के लिए लेके आना चाहिए बाहर। तो भाइयों, अभी अप्रैल महीना शुरू होने वाला है। अप्रैल, उसके बाद मई आएगा और ये दोनों महीने में आपको बकरी का पूरा लसीकरण कर लेना चाहिए। तो मैं जैसे बताऊंगा वैसे तुम कर लो, बीमारी अपनी बकरी ऊपर बहुत ही कम आएगी। दोस्तों, अभी चालू है अप्रैल महीना। तो अप्रैल महीना के अभी तुमको क्या करना चाहिए, अप्रैल महीने में तुमको ईटीवी की लस दे देनी चाहिए। इसको अभी एक बार दे दिए तो उसको 15 दिन या 20 दिन के बाद ही तुमको दूसरी लस देनी चाहिए, क्योंकि एक लस को लागू होने के लिए लगभग 15 या 20 दिन का अंतरकाल लगता है। और इस बीच में तुमको बकरी को कौन सी दूसरी दवा देनी नहीं चाहिए। और ऐसा करोगे तो ये 20 दिन तक तुम्हारी ईटीवी की लस तुम्हारी बकरी को लागू हो जाएगी। ईटीवी का मतलब आंत्रविषार जो रोग होता है। दोस्तों, इंट्रोटॉक्सिमिया एक नामक की दवाई है जो ईटीवी की लस बोलते हैं उसको। जो बारिश के मौसम में अगर तुम्हारे बकरी कोई गलत कीड़े, अगर बारिश के मौसम में तुमको मालूम ही होगा कि घास फूस में ज़्यादा कीड़े बैठते हैं। बहुत ही जो नई घास होती है उसके ऊपर कीड़े ऐसे बहुत ही होते हैं, जो कि अपनी बकरी के गलत मुंह में आ गए, खाने में आ गए, तो बकरी लगभग 1 या 2 घंटे में ही अपनी चल बसती है। उस पर कोई इलाज नहीं हो सकता जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और बकरी गुजर जाती है। बकरी क्या करती है, वो जो ऐसा हो गया तो बकरी बहुत ही चिल्लाती है और बकरी फूल जाती है, बहुत ही आधे घंटे में ही फूल जाती है। और तुम्हारी बकरी चिल्ला चिल्ला के ऐसे दम तोड़ देती है, तो वो बहुत बुरा होता है। और बहुत ही कम पैसे में ये लस आ जाती है टीवी की, तो इसको ज़रूर लगवा लेने का। दोस्तों, ईटीवी की लस देने के बाद तुमको दूसरी लस देने की ज़रूरत होती है, वो टीटी की होती है। टीटी का मतलब धनुर्वात होता है। वो बकरी में जख्म के द्वारा जाता है और ऐसे बकरी को ऐसा हो जाता है कि बकरी अकड़ जाती है। उसका एक बार हो जाए तो बकरी को बेचना ही पड़ता है और वो मर जाती है बकरी। तो टीटी की लस लगवा लो, वो भी इसके 20 दिन के बाद लगवानी चाहिए। और उसको 6 महीने के अंतराल में फिर से उसको बूस्टर डोज देना होता है। तो 6 महीने ही ये चलती है टीटी की और ईटीवी की। ये दोनों ही लस होती है जो 6 महीने के अंतराल में ख़त्म हो जाती है, उसको फिर से लगवाना पड़ता है। दोस्तों, टीटी की लस देने के बाद तुम्हारे 15 या 20 दिन होने के बाद
फिर से एफएमडी की लस देनी चाहिए, क्योंकि एफएमडी का मतलब है लाड़ा खुरपुत बोलते हैं मराठी में उसको, जिसके मुंह पे और जीभ पे ऐसे फोड़ फोड़ आ जाते हैं बकरी के, और बकरी के और बच्चे में भी वो ऐसा बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बकरी के मुंह पे वैसा फोड़े फोड़े आ जाते हैं तो बकरी खाना नहीं खाती, बकरी को बुखार आता है, तो बकरी कमज़ोर पड़ जाती है। तो इसलिए ये एफएमडी की लस लगवा लेनी चाहिए। इसका भी ये जो दवाई बोल रहा हूँ, लस बोल रहा हूँ मैं, ये सारी ही बारिश के पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी है वो बारिश में बहुत तेज़ी से आ जाती है और बकरी को बीमार कर देती है। तो भाइयों, यह जो भी मैं लस बोल रहा हूँ, तीनों की तीनों एक साथ ही मत लगवाने ना। एक लस दोगे तुम तो 15 या 20 दिन का अंतरकाल छोड़ दो, 15-20 दिनों के बाद दूसरी लस देनी चाहिए, क्योंकि इसको लागू होने में 15-20 दिन लगते हैं। तो ये 2 महीने में कर लेना चाहिए तुमको बारिश के पहले। दोस्तों, तुमने इतनी लस करवा ली है तो तुमको दूसरी लस होती है जो सितंबर महीने, जैसे कि ठंडी के मौसम में वो लस लगवानी पड़ती है और बहुत घातक बीमारी होती है, वो जो पीपीआर बोलते हैं उसको, उसकी लस तुमको सितंबर में ऐसे ठंडी के दिनों में लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि पीपीआर सबको मालूम है कि एक बार आ गया आपने तुम्हारे बाड़े में, तुम्हारे बकरी के फार्म में आ गया तो तुम्हारा पूरा फार्म ख़त्म कर देगा, ऐसी बीमारी है। तो भाइयों, तुमको पीपीआर की लस लगवा लेनी चाहिए। पीपीआर की लस एक बार तुमने लगवा ली तो उसको 3 साल तक पीपीआर की कोई ज़रूरत नहीं होती, 3 साल तक चलती है। और भाइयों, उसकी बहुत ही कम खर्च आता है पीपीआर की लस में, क्योंकि 250 रुपये की बोतल में 100 बकरियों को तुम पीपीआर की लस दे सकते हो। और भाइयों, अगर तुम बोलेगे क्या लस पे पैसे खर्च करना, तो भाइयों ये तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि 500 रुपये तुम सारी बकरियों पे खर्च करोगे तो तुम्हारे बाद में एक बकरी को 500 रुपये खर्च करोगे तुम। अगर तुम्हारी बीमारी आ गई तुम्हारे फार्म में तो एक बकरी के 5-5 हज़ार रुपये खर्च करोगे, फिर भी तुम्हारे फार्म पे वो बीमारी रुकने वाली नहीं, ऐसी बीमारी आ जाती है। तो एक बार में 500 या कि जो भी लस को तुम्हारे दवाई को खर्च आता है, तुम्हारे डॉक्टर को, जानकारी वाले डॉक्टर को पूछकर वो लस या दवाई तुम अपने बकरी को लगवा लेना और अपने फार्म को बीमारी से दूर रखना। यही होता है एक सक्सेस बकरी पालन का अनुभव। दोस्तों, तुम बकरी को बीमारी के बाद दवाई लगवाने से पहले, अगर तुम्हारी फार्म में बीमारी ही नहीं आई तो कैसा रहेगा, तो इसलिए तुमको क्या करना चाहिए कि लस करना चाहिए, लसीकरण तुमको ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, जितने भी लसी बोले हैं मैंने, दवाई जो बोली है मैंने लसीकरण की, जो तुमको अपने डॉक्टर की सलाह लेके लेनी चाहिए, क्योंकि अपनी बकरी गाभिन हो तो डॉक्टर को पूछ लेना चाहिए। तुमको घर पे लाके वो दवाई अपने हाथ से कभी तुम्हारी बकरी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुमको इतना अनुभव नहीं रहता और गलत हो गया तो बकरी की जान भी जा सकती है। तो डॉक्टर को पूछ के और डॉक्टर की सलाह से ही तुम सारी बकरी को लसीकरण दे दो, क्योंकि लसीकरण में कुछ ऐसी दवाई होती है जो गाभिन बकरी को चलती नहीं है। और वो क्या होता है, अगर तुम्हारी बकरी गाभिन लगभग आ गई है, उन दिन भर गए वो बकरी के, तो उसको वो बच्चे फेंक देगी, वो क्या बोलते हैं, उसके बच्चे पेट में ही मर जाएंगे, तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा।
तो दोस्तों तुमको अपने डॉक्टर की सलाह से ही बकरी को इंजेक्शन करवाना चाहिए। जितने भी लस्सी बोले हैं मैंने, पीपीआर छोड़ के 6 महीने के बाद तुमको सारे रिपीट करना पड़ता है। वो एक ही पीपीआर की लस होती है जो 3 साल चलती है, बाकी के सारे लस होते हैं जो 6 महीने के अंतरकाल में ही अंतरकाल होता है उसका। वो 6 महीने के बाद तुमको रिपीट करना चाहिए। अगर अभी तुमने गर्मी के अप्रैल मई में लगवाए तो लगभग फरवरी नहीं, तुमको वो दिवाली के बाद ठंड के मौसम में फिर से वो जो ईटीवी होती है और एफएमडी होती है और एक टीटीनेस की लस होती है, वो फिर से 6 महीने के बाद, अभी तुमने अप्रैल में किए तो दिवाली के बाद ठंडी के मौसम में वो फिर से लगवाओ तो तुम्हारे फार्म में कोई बीमारी नहीं आएगी। तो दोस्तों ऐसे लसीकरण कर लो, तुम्हारे फार्म का पूरा बीमारी हटाओ। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते दोस्तों, इससे मेरे को मोटिवेट होता हूँ, तो ज़रूर लाइक करना।